हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं एलिसर आज आप लोग के बीच क्लास 6 के हिंदी के आंसर की के साथ आप लोग का एग्ज़ाम आई होप कि हो गया होगा। तो आप लोग एग्ज़ाम देकर आए होंगे, तो आप लोग अपने अपने आंसर को मिला लेंगे कि आपको कितना मार्क्स आने वाले हैं, कितना सही है और कितना आपने गलत किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये क्लास 6 के, ये आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि ये क्लास 6 के हैं। समय 2 घंटा वाला, ये सारी चीज़ें तो आप लोग जान ही रहे हैं। और फटाफट चलिए हम लोग ये जानते हैं कि इसके सही उत्तर क्या है। तो पहला प्रश्न इसमें प्यारे बच्चों दिया गया है कि चलिए इन सारी बातों से पहले मैं एक बात बता दूं कि आप एग्ज़ाम दे लिए हो तो आपका अगर कोई गलत हो गया तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बल्कि अगले क्लास में मन लगाकर पढ़ना है ताकि आप सही उत्तर दे सको। और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ये आपके ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, ये शुरुआत है। तो मेहनत कीजिए, सही होगा ही। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। तो पहले आप देखेंगे, पहला यहाँ पर है क्या है, पहला कोष्ठक में दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर दिया गया है, ये कोष्ठक में क्या है, प्रलोभनो, सरपट, धनपत राय, नाव, प्रकृति। यहाँ पर जगदीश चंद्र बसु का बचपन डैश का अवलोकन करते बीता। भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन डैश को ठुकरा दिया। निर्भीक गया व ढालों में डैश दौरा करनालों में। प्रेमचंद का वास्तविक नाम डैश था। बहाते चलो डैश तुम निरंतर। तो इसका जो सही उत्तर है, उसका सही उत्तर का क्रम आप देखेंगे क्या है। जगदीश चंद्र बसु का बचपन जो है ना, वो प्रकृति का अवलोकन करते बीता। भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन किसको ठुकरा दिया, वो तो प्रलोभनों को ठुकरा दिया। किसको, तो प्रलोभन को। तो इसका आंसर भी आपको हम दिखाएंगे कि सारा आंसर आपको लास्ट में यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसका सही आंसर सब क्या है। सारा चीज़ यहाँ पर बना हुआ, तो मैं एक थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन डैश को ठुकरा दिया, प्रलोभन को। तीसरा है निर्भीक गया ढला व ढालों में डैश दौरा करनालों में। यह ना क्या, ये आप देखेंगे सरपट दौरा करनालों में नहीं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, ये स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करने वाला है। ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन, दयालु का विलोम शब्द क्या होता है, तो दयालु का समझ रहे क्या, निर्दयी होता है ना। दयालु का क्या होता है, तो निर्दयी होता है। इसका निर्दयी हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसको चाहने वाले अनेक हो। त्रिवेणी संगम हो जाएगा। गौतम बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हो जाएंगे। जया मेहता क्या हो जाएगा, तो एक नृत्यांगना हो जाएगा। ये वैसे इसका सटीक लास्ट में एक साथ करके भी लास्ट में आपको आंसर दिखा देंगे हम इस वीडियो में, या फिर आप लास्ट में डायरेक्ट फॉरवर्ड करके लास्ट में देख सकते हैं। क्या है, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। दूसरा, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें सही, ये जो बॉक्स बना हुआ है, तो जिस पर सही है इस पर सही का निशान, गलत रहेगा तो क्रॉस का निशान लगाने वाला ये क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। राजा साहब अपने अनुभव दीवान का अनादर करते थे। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। निजी जीवन का एक छठा आत्मकथा के लेखक भगत सिंह हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आपको आंसर भी दिखाएंगे। ये क्या है, चौथा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। दीर्घ उत्तरीय है, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं कैसे। बारिश की बूंद, पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे लौट प्रकट होता है। तो ये रहा आपका प्रश्न जो था, उसका सही आंसर यहाँ देख सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते बीता। भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। तीसरा, निर्भीक गया व दलों में सरपट दौरा करनालों में। चौथा हो गया, प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय है। पाँचवा है, बहते चलो डैश तुम वह निरंतर, तो नाव हो जाएगा। यहाँ पर फिर आप देखेंगे दूसरा प्रश्न, स्तंभ अ से स्तंभ ब का मिलान करने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दयालु का विलोम निर्दयी। एक अनार सपना क्या, एक ऐसी चीज़ जिसको चाहने वाले अनेक हो। ये सब आप देख लीजिए, हमने तो प्रश्न पहले ही पढ़ दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। अब ये सही गलत वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, सही हो गया, है ना।
उसके बाद क्या है, दूसरा, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। सही है। राजा साहब अपने अनुभवी दीवाने अनादर करते थे। देख लीजिए, ये सब दिया हुआ। हो सकता है बाय मिस्टेक एक आध गलत हो जाए, लेकिन ये गलत नहीं होगा। थोड़ा जल्दबाजी में बनाया हूँ तो माफ़ कीजिएगा अगर कुछ एक आध गलत हो जाए तो उसको आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर हमें बता दें। लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने का कारण क्या था? ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन था, ये चौथा का पहला क्वेश्चन, ये वाला, इसी की बात हो रही है, ये पहला का। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए। आप यह दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने का कारण क्या था? तो दीवान साहब एक ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जब राजा साहब ने उनसे अनुचित कार्य करने को कहा तो उन्होंने अपने सिद्धांतों के खिलाफ काम करना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निश्चय कर लिया। बिल्कुल सही बात है, सिद्धांतवादी लोग ऐसे ही होते हैं। अब उसके बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया, है ना? तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से वचन लिया कि वह घोड़े को छीनने की घटना किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि इससे लोगों का, गरीब और असहाय लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा। ये था। अब लॉन्ग क्वेश्चन, मॉरिशस का असली ताकत भारतीय लोग ही हैं, कैसे? तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं। देखिए, मॉरिशस में बड़ी संख्या में लोग भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय लोगों ने खेती, व्यापार, शिक्षा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर काम किया। अपनी संस्कृति, भाषा, परंपराओं को भी उन्होंने जीवित रखा। उनकी मेहनत और एकता के कारण ही मॉरिशस की प्रगति संभव हुई। इसलिए कहा जाता है कि मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही है। अब ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग की अगर इच्छा है तो आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। इससे आपको वीडियोज़ जो है वो मिलते रहेंगे। और आगे भी चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर जो अगली क्लास में आप जाएंगे तो उसमें आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और आप अपना डाउट वाले चैप्टर बताएंगे तो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ कर रहेंगे, क्योंकि इस बार, पिछली बार हमने कहा था किसी कारणवश शायद नहीं बना पाते। इस बार हर एक चैप्टर का मैं एक्सप्लेन कर करके आप लोग को इसी तरह से इस पर पढ़ाकर लेक्चर जो है ना आप लोग को देकर एक्सप्लेन कर करके हर एक चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा। और साथ ही साथ आप लोग के लिए एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ करूँगा ऑनलाइन, जो कि प्रश्न देकर आप लोग को जो है ना लाइव टेस्ट लूँगा, ताकि आपसे हम लोग जो है जान सके कि कितने मेहनत आप लोग किया है। तो ये आगे की प्लानिंग है, तो आप लोग भी जुड़े रहेंगे। और किताबों से दोस्ती ज़्यादा करना है। किताब 2-3 राइटर के रखिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, ये बेहतर होता है। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।